डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो एक नई फील्ड है लाइफ साइंसेस की, इमर्जिंग साइंटिफिक डिसिप्लिन है या कंप्यूटेशनल एनालिसिस की जो फील्ड है, वो होती क्या चीज़ है। तो ये जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो हम लिखते हैं, बायो का मतलब होता है बायोलॉजी, इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब कि जो डेटा जो भी है उसको हम किस तरह से प्रोसेस कर रहे हैं। कि आपके पास किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल कोई भी सैंपल है या कोई जंतु है, तो उसका जो भी बायोलॉजिकल डेटा है हम उसको कैसे प्रोसेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो वो सारी चीज़ें आती हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। तो ये एक तरह का इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड हम कह सकते हैं, जिसमें हम अनेकों प्रकार के सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं। हम प्रोसेसिंग करेंगे जो भी हमने एक किसी भी जंतु का कोई हमने डेटा जो कलेक्ट किया है वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है। तो क्या प्रोटीन का कैसा नेचर है, डीएनए का कैसा नेचर है। तो ऑल दीज थिंग्स दिस इज इंक्लूडेड इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी जो नॉलेज है कंप्यूटर साइंस की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, हम उसको मैनेज कर रहे हैं। जो हमारा जो डेटा हमने जो कलेक्ट किया, जो डेटाबेस है या डेटा वेयर हाउसिंग हम जिसे कहते हैं, या डेटा माइनिंग हम जिसे कहते हैं, या ओवरऑल हम जिसे कहेंगे कम्युनिकेशन नेटवर्किंग जो थ्रू आउट द वर्ल्ड हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर आएंगी। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि एक कॉम्बिनेशन है और बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जो भी सारी चीज़ें हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म का जो डेटा है हम उसको कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो एसेंशियल जो टूल है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, जैसे कि बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए एक माइक्रोस्कोप होता है, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए वो एक कंप्यूटर है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम बहुत सारी जो साइंसेस हैं उनका एक संकुल है, कॉम्प्लेक्स है, और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल क्वेरीज, जो भी हमारी स्टैटिस्टिकल मेथड से हैं या मैथमेटिकल टेक्निक से जो हम उसको डेवलप करेंगे। तो ये जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स होता है, इसमें हम फोकस करते हैं डोमेन्स ऑफ बायोलॉजी, कि अभी हम डेवलप कर रहे हैं बायोलॉजिकल डेटाबेस को, एल्गोरिथम्स को, जो कि रिसर्च में काम करेंगे। जो जीन्स जो प्रेजेंट होती हैं डीएनए में, जो प्रोटीन्स जो प्रेजेंट हैं, जब शुरू हुआ था काम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, तो उसके बाद में इसने गति पकड़ी थी बायो इन्फॉर्मेटिक्स ने। तो इस तरह से एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है जो कि यूज़ करती है मैथमेटिकल और इंफॉर्मेशनल टेक्निक्स को, जो कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स भी हो सकते हैं, जिसमें हम सॉल्व करना चाहते हैं बायोलॉजिकल जो भी हमारे इश्यूज़ हैं, कि भी हम मॉडल बनाएं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाएं, उनसे हम वो सारी चीज़ें, वो सारे सीक्वेंसेस या जो हमें डेटा की जो माइनिंग करनी है, एनालिसिस करना है, कि भी किसी भी सीक्वेंस की अलाइनमेंट कैसी है नाइट्रोजनस बेसिस की, या प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है, या सिस्टम्स बायोलॉजी कैसी है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन किस तरह से हो रहा है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, तो यूज़ ऑफ कंप्यूटर जो हम हैंडलिंग करना चाहते हैं बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को, तो ये सारी चीज़ें आती हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, क्योंकि हम इसमें एक नेटवर्क या हम कहें कि हम जाल को यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर्स को और डेटा बेस को। तो एक तरह से वी आर यूजिंग कंप्यूटर एज ए टूल टू एनालाइज, टू इंटरप्रीट आवर डेटा, दैट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो हम इस बायो इन्फॉर्मेटिक्स को अगर हम एक डायग्राम से विजुलाइज करें, कि हम कहते हैं कि भाई एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक अप्रोच है इसकी, इसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को, बहुत सारी परसिस्टेंट सेट्स ऑफ डेटा को, जो कि एक कंसिस्टेंट स्टेट में है, उसको एसेंशियली इनडेफिनिट पीरियड्स ऑफ टाइम में हम उसको देख सकें। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में हम अलग अलग प्रकार के टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम जीनोम्स की अगर स्टडी करना चाहते हैं या प्रोटीन्स की स्टडी हम करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक कंप्यूटेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे हम उसको स्टडी कर सकें, या फिर हमारे पास बायोस्टैटिस्टिकल मेथड्स होने चाहिए जिससे हम उसको डिकोड कर सकें कि जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है या किस तरह का वो एमिनो एसिड्स की सीक्वेंसेस उसमें प्रेजेंट हैं, या फिर हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को यूज़ करें और इस डेटाबेस को यूज़ करें फॉर स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक बायोलॉजी में, कि किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है
अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, चाहे वो डार्विन के फिंचेस हों, किस तरह से हम उसको यूज़ करेंगे। तो इन ए नटशेल अगर हम देखें कि पूरी के पूरा जो एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स है वो एक कलेक्शन है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसमें हम हमारे टूल्स के माध्यम से, हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क के माध्यम से वो सारी चीज़ें उस जंतु की जो जीन्स में हैं, प्रोटीन्स में हैं, या उसका हम क्लासिफिकेशन देखना चाहते हैं, या फिर हम उसके केमिकल जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी स्टडी करना चाहते हैं, तो वो हम सारी की सारी चीज़ें बाय यूजिंग हेल्प ऑफ कंप्यूटर, बाय यूजिंग हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, बाय यूजिंग हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बाय यूजिंग हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो ये सारी की सारी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के द्वारा ही हम इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। हम डेटा को स्टोरेज कर सकते हैं, हम डेटा की वेयर हाउसिंग कर सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं सीक्वेंसेस जो प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स है वो एक तरह का ब्रेन है बायोटेक्नोलॉजी का, क्योंकि हम इससे अंडरस्टैंड कर रहे हैं व्हाट इज़ द कोड ऑफ लाइफ, कि भी हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपको पता है कोई भी जीवित जो जंतु है उसके अंदर जो सूचना जो संग्रहित होती है, जो भी सूचना पेरेंटल टाइप से जो भी कैरी फॉरवर्ड होगी नेक्स्ट जनरेशन में, वो इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस में ही प्रेजेंट है, उस चीज़ को हमें डिकोड करना है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है वो ब्रेन ऑफ इट्स द ब्रेन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बिकॉज जो भी न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंसेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जीन्स, जो कि एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को प्रोटीन्स के रूप में। अगर कोई भी वेरिएशन या कोई भी एरर आपके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या जीनोमिक डीएनए में होता है, तो वो आगे चल के आरएनए में एक्सप्रेस होगा, और अल्टीमेटली वो कहाँ होगा, जो भी उसने प्रोडक्ट बनाया है उसमें वो एक्सप्रेस होगा इन प्रोटीन्स, और यू कैन से इट कैन बी डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स या मेटाबॉलिक चेंजेस हो सकते हैं उसमें। तो हम इस तरीके से हम जानना चाहेंगे कि जो नेचर है इंडिविजुअल जीनोम का, चाहे वो प्रोकैरियोटिक जंतु हो या यूकैरियोटिक जंतु हो, कि भी उसका जीनोम कैसा है, उसमें क्या क्या डीएनए जो है उसका, उसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस कैसी हैं, क्यों वो जंतु इस प्रारूप में हमें दिखाई देता है, क्यों ये मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो इस तरह से जो हम विविधता देखते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, तो जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है इट इज़ बेसिकली रिसाइडिंग इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, जिसको हम जीनोमिक्स में स्टडी करते हैं। तो जो इतना सारा जब हमें हैंडल करनी पड़ेगी, जो भाई प्रोकैरियोटिक जंतु का कैसा डेटाबेस है, यूकैरियोटिक जंतु का कैसा है, तो इतना सारा हैंडल करना, इतनी सारी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रीट करना, ये नॉर्मल बायोलॉजिकल साइंसेस है, बायोटेक्नोलॉजी से नहीं हो सकता। इसलिए हमें आवश्यकता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, या हम कहें जैसे ब्रेन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। तो इस तरह से, क्योंकि ये एरिया इतना वाइड है, वी आर यूजिंग इट फॉर मैनी पर्पसेस, वी आर यूजिंग टू अनकवर वेल्थ ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस में छुपी हुई है। हम उन एमिनो एसिड सीक्वेंसेस को ज्ञात करना चाहते हैं, हम उन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को ज्ञात करना चाहते हैं, हम बेसिस ज्ञात करना चाहते हैं कि भी जो बायोलॉजिकल डेटा है वो किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। अगर उस ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करना चाहते हैं फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, तो उसकी कौन कौन सी जीन्स या कौन कौन सी सीक्वेंसेस हमारे लिए उपयोगी हैं। तो इस तरह से व्हेन वी स्टडी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की भी, हम उसको मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल टूल से कैसे हम उसको जोड़ें, दैट इज़ इन सिलिको एरियाज ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो हम किस तरह से मॉडलिंग करेंगे पूरी की पूरी होमोलॉजी की, या हम कोई एवोल्यूशनरी जो ट्री है उसको स्टडी करना चाहें, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करना चाहें, हम किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को पता करना चाहें, कि प्रोटीन के जो फोल्डिंग पैटर्न्स हैं उसको पता करना चाहें, या हम ड्रग्स से रिलेटेड कोई डिस्कवरी को देखना चाहें, या माइक्रो एरे का एनालिसिस करना चाहें, तो ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज़ डेफिनेटली ए डेवलपमेंट विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फॉर द एनालिसिस ऑफ दीज मॉलिकुलर बायोलॉजिकल डेटा, चाहे वो प्रोटीन्स का हो, चाहे वो डीएनए का हो, चाहे वो ड्रग्स से रिलेटेड हो, चाहे हमारे एवोल्यूशन से रिलेटेड हो, या हमारी होमोलॉजी पैटर्न से रिलेटेड हो। अगर हम इसका हिस्टोरिकल प्रिव्यू देखें, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि किस तरह से चार्ल्स डार्विन ने जो फिंचेस का जो काम किया था,
जो डार्विन की जो फिंचेस थी उन पे जो काम हुआ था, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ का जो काम हुआ था, वो एक तरह से फाउंडेशन रहा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। और उसके बाद में जिस तरह से डिकोड हुआ था डीएनए का स्ट्रक्चर 1953 में, वैटसन और क्रिक ने किस तरह से डिकोड किया था कि भी जो हमारा बीडीएनए है स्ट्रक्चर वो इस तरह से प्रेजेंट है इन आवर सेल्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप फीचर्स कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के होते हैं। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट रहा था प्रोटीन की जो एनालिसिस थी, सेंगर ने जो किया था वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन रहा है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। उसी तरह से प्रोटीन का जो डेटा बैंक है उसका जो फॉर्मेशन हुआ 1973 में, वो भी इम्पॉर्टेंट एक कंट्रीब्यूटरी पार्ट रहा है। उसके बाद में इट वाज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड विच वाज इन 1990। और उसके बाद में इंस्टीट्यूट फॉर जीनोम रिसर्च ने एसोसिएशन रखा था कि किस तरह से सीक्वेंसिंग का काम किया जाएगा। और 2001 में जो ह्यूमन जीनोम है उसकी एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई थी। और ये जो शब्दावली जो हम आज प्रयोग में ले रहे हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इट्स गोज़ टू द टू साइंटिस्ट दैट इज़ बेन हेस्पर एंड पॉलिन हॉकवेग, जो इन्होंने इसमें काम किया था बायोटिक सिस्टम्स में, और उन्होंने इस टर्मिनोलॉजी को सबसे पहले उपयोग में लिया था। अब ये जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है इसको हम कहते हैं कि इम्पोर्टेंट माइलस्टोन रहा है लाइफ साइंसेस के उसमें। तो 2050 तक हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से कंप्यूटेशनल जो मॉडल है कंप्लीट सेल का, और हो सकता है कि एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का हम पूरी तरह से डेवलप कर पाएँ कि क्या क्या उसमें किस तरह से डीएनए का अरेंजमेंट है, कैसा आरएनए का अरेंजमेंट है, कैसे प्रोटीन्स का अरेंजमेंट है। तो ऑल दिस नॉलेज वो हमारे क्लिक ऑफ ए बटन में हमें पूरी प्राप्त हो जाएगी। तो दैट इज़ आवर फ्यूचर गोल ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च। तो हम कहते हैं कि भाई कंप्यूटर के बिना ये संभव नहीं हो सकता। आप बायोलॉजिकल कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई स्पेसिमेन है आपके पास में, आप उसकी सारी की सारी सूचना लेना चाहते हो, आप उस सूचना को कहीं संग्रहित करना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो, तो आपको एक कंप्यूटर चाहिए। और कंप्यूटर जैसा कि नाउ एज यू नो इट इज़ मोर वी आर यूजिंग मोर ऑफ कंप्यूटर दैट इज़ इंटरनेट। तो इसलिए जो हमारा जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन आवर कंप्यूटर साइंसेस। हमारा कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम हम उसमें यूज़ कर रहे हैं। आपका एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें वो सारी की सारी चीज़ें स्टोर होंगी, आपके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और टूल्स होंगे जो आप अप्लाई करना चाहोगे। उन टूल्स और सॉफ्टवेयर का आपको डेवलपमेंट करना होगा। जो भी आपने चीज़ें कलेक्ट की हैं, जो सूचना आपको प्राप्त हुई है, आप उसको स्टोर कर रहे हो, यू आर स्टोरिंग इट इन ए फॉर्म ऑफ ए डेटाबेस दैट इज़ अ डेटाबेस डेवलपमेंट। तो इस तरह से एक कंप्यूटेशनल जो पार्ट है इसका बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, उसमें आते हैं आपके सॉफ्टवेयर और टूल्स, उसमें आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें आता है आपने किस तरह से डेटाबेस को डेवलप किया है। तो हम कह सकते हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक इमर्जिंग न्यू डायमेंशन है बायोलॉजिकल साइंसेस का, क्योंकि इट इज़ बेसिकली बेस्ड, इसका जो फाउंडेशन है वो कंप्यूटर साइंसेस पे बेस्ड है। अब जो इंटरनेट या जो मैथमेटिकल जो हम इसमें यूज़ करते हैं फॉर्मूलाज वगैरह, जो मैथमेटिकल जो पोर्शन है उसमें आते हैं हमारे मैट्रिसेस आते हैं, बायोस्टैटिस्टिकल मेथड्स आते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मेथड्स आते हैं, और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शंस आते हैं। क्योंकि किसी भी डेटा को आप एक मेथड से डिकोड नहीं कर सकते, इसलिए आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज या अलग अलग मैथमेटिकल पोर्शंस को आपको यूज़ करना पड़ता है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है द वेरियस टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स व्हाट वी आर यूजिंग इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर एंड टूल्स। वी आर अडॉप्टिंग न्यू टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस अलग टाइप के होंगे जिसमें हम सीक्वेंस अलाइनमेंट कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, ब्लास्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, फाइलोजेनेटिक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, या बायोस्टैटिस्टिकल मेथड से हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करते हैं हम किसी तरह से जो वैल्यूज़ हैं उनको कैलकुलेट करेंगे टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग, या फिर हम मैथमेटिकल फंक्शन करेंगे कॉम्प्लेक्स मेथड्स का। इसी तरह से ये जो इंटरनेट या बायो इन्फॉर्मेटिक टूल्स हैं हम यूज़ करते हैं अलग अलग टाइप के वेब सर्विसेज, we are using web browsers, we are using all these things. Why are we using these things? Because we are getting a interconnected documents, और जितने भी resources हैं वो हम हमारे hyperlink से या URL से ग्लोबल डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में हम उसको एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम उसको स्टोर करना चाहेंगे। इससे बहुत आवश्यकता है कि हमें नॉलेज हो इंटरनेट की और बायो इन्फॉर्मेटिक्स की।
ये जो बायोलॉजिकल जितना भी डेटा है इसको हम कलेक्ट करना चाहते हैं इन अ कंप्यूटर इन अ फॉर्म ऑफ डेटाबेस। भाई एक जिस तरह से हमारी किताबों की लाइब्रेरी होती है, ऐसे ही किसी जंतु का जो भी डेटा है उसको हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं इन अ फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल डेटाबेस। अलग अलग प्रकार के डेटाबेसेस होंगे, उसका इन्फॉर्मेशन क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है तो वो इन्फॉर्मेशन किस में होगा, लिटरेचर में होगा। टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है किसी भी जंतु का तो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड होगा, इन्फॉर्मेशन हम उसमें कलेक्ट करेंगे। न्यूक्लिक एसिड की अगर डेटाबेस है तो डीएनए के इन्फॉर्मेशन में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में होगा। जीनोमिक डेटाबेस है तो जीन के लेवल पर वो इन्फॉर्मेशन कंटेन होगी। या प्रोटीन का जो डेटाबेस है वो प्रोटीन इन्फॉर्मेशन में कलेक्टेड होगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स हैं उसके फॉर्म में वो कलेक्टेड होगी। प्रोटीन की जो फैमिलीज हैं, डोमेन्स हैं, फंक्शनल जो साइट्स हैं वो क्लासिफिकेशन के रूप में या आइडेंटिफिकेशन डोमेन्स के रूप में होंगी। उसी तरह से जो एंजाइम्स हैं, आपके मेटाबॉलिक जो पाथवेज हैं, उसके रूप में वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी। अगर हम बात करें कि जो हमने देखा कि किस तरह से इसकी हिस्ट्री रही है, किस तरह से हम इसका डेवलपमेंट हुआ है और किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं वेरियस एप्लीकेशन, जैसे कि सीक्वेंस एनालिसिस में हम इसको यूज़ करते हैं, या सीक्वेंस ट्रांसलेशन में हम इसको यूज़ करते हैं, या ड्रग्स के प्रिडिक्शन में हम इसको यूज़ करते हैं, एग्रो इन्फॉर्मेटिक्स में या एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स में हम इसको यूज़ करते हैं, फाइलोजीनोमिक्स या एवोल्यूशनरी स्टडीज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड लिटरेचर रिट्रीवल में हम इसको यूज़ करते हैं। देयर ऑल्सो फर्दर स्कोप ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स व्हाट वी आर यूजिंग। बट अगर हम आज के कॉन्टेम्प्रेरी टॉपिक की बात करें तो वी आर ऑल्सो यूजिंग बायो इन्फॉर्मेटिक्स फॉर क्रिएशन ऑफ बायो वेपन्स। बहुत सारे हमने देखे इसके यूज़फुल एप्लीकेशन, बट ये बात भी सत्य है कि हार्मफुल जो एस्पेक्ट्स हैं देर ऑल्सो इंटरवोवन विद द यूज़फुल थिंग्स। तो इस तरह से अगर हम देखें कि पहले जो था कि जो वायरस था पोलियो का, इट वाज आल्सो बिल्ड बाय साइंटिस्ट यूजिंग इंटायरली आर्टिफिशियल मींस। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने उसको बायो वारफेयर रिस्पॉन्स सिस्टम में यूज़ किया था, ठीक वैसे जैसे आज कोरोना वायरस है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स का जो बेसिक्स है वो मैंने आज कवर किया था। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट इन ए वेरी सिंप्लीफाइड वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।